परमेश्वर का धन्यवाद करते एक बार फिर से प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में आपको स्वागत करते हैं प्रभु का वचन में। और आइए मेरे साथ निकाले मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय और 1 से लेकर 12 वचन तक पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा किया गया है। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कों को सीधी करो। हालेलुया। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। आज कई लोग पाप में बंधे हैं, शराब में बंधे हैं, नशे में बंधे हैं, खैनी गुटखा तिरंगा से बंधे हुए हैं। लेकिन उस समय भी यूहन्ना भविष्यद्वक्ता को यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा भविष्यवाणी किया गया था कि एक पुकारने वाला आएगा, प्रभु का मार्ग बताने वाला आएगा और जंगल में पुकारेगा और कहेगा लोगों को मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। हालेलुया। आज भी बाइबल मन फिराने के लिए, आज भी प्रभु ने अपने लोगों को मन फिराकर अपने पास आने के लिए प्रभु इंतजार कर रहा है कि लोग मन फिराकर मेरे पास आए, क्योंकि मन फिराने वालों के लिए स्वर्ग का राज है। आमीन, हालेलुया। जो पाप से, शराब से, नशे से, तिरंगा से, गुटखा से, खैनी से सब जो बाहर आएगा, संसारिक वस्तुओं से बाहर आएगा, संसारिक अभिलाषा से मन फिराकर यीशु के पास आएगा, वही मन फिराओ की आत्मा है। हालेलुया। और जितने लोग प्रभु के पास मन फिरा करके प्रभु के चरण में आते हैं, उनके लिए स्वर्ग का द्वार खुला है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमेशा प्रभु के लोगों का मन प्रभु यीशु की ओर फिरना है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। हालेलुया। यह वही था जो यूहन्ना भविष्यद्वक्ता था। हाँ, और आगे पढ़ेंगे। यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था। हाँ, यूहन्ना भविष्यद्वक्ता जो था ऊंट का रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमरे में चमड़े का कटिबंधन बांधे हुए था। अपने कमर में चमड़े का कटिबंध बांधा हुआ था। उसका भोजन टिड्डियां और वन मधु था। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग और यहूदिया के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उसके पास मन फिरा करके निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे मन फिराव का बपतिस्मा लिया। हालेलुया। अगल बगल के लोग यूहन्ना भविष्यद्वक्ता का प्रचार को सुनकर मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। यूहन्ना भविष्यद्वक्ता जब इसके प्रचार सुन करके सारे लोग अड़ोस पड़ोस के आसपास के सारे लोग निकल कर आए और उन्होंने अपने अपने पापों की क्षमा मांग करके, अपने पापों से पश्चाताप करके मन फिराव का बपतिस्मा, यूहन्ना भविष्यद्वक्ता से मन फिराव का बपतिस्मा लिया। पढ़ेंगे। जब उसने बहुतों से फरीसियों, बहुतों ने सदूकियों को बपतिस्मा के लिए, बहुतों ने फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा।
अपने पास आते देखा तो उसने कहा, हे सांपों के बच्चों, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया तुम्हें किसने जता दिया, किसने उस्काया, किसने बताया कि आने वाले क्रोध से भागो? आने वाला क्रोध, यीशु मसीह के आने वाले क्रोध से भागो। इसलिए मन फिराओ इसलिए मन फिराओ, कि योग्य फल लाओ, इसलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ। और अपने अपने मन में यह सोचो और अपने अपने मन में या ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, कि हमारा पिता अब्राहम है। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अपने लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। सदुकियों को, फरीसियों को यूहन्ना भविष्यद्वक्ता ने अपने पास जब मन फिराकर आते देखा तो कहा, हे सांप के बच्चों, किसने तुम्हें बताया कि तुम मन फिराओ के योग्य फल लाओ? हालेलुया, हालेलुया। जब उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती तब उसने कहा कि अपने मन में यह मत सोचना कि हम तो पुरखा से हम उसी परमेश्वर की आराधना करते हैं। आज भी कई लोग क्या कहते, हम तो जन्म जात से ईसाई है, हमें मन फिराने की जरूरत नहीं है। लोग आज भी ऐसे ही कहते हैं। आज सदूकी फरीसी भी इसी प्रकार कहते हैं, हम तो जन्म जात से मसीह है, हम किस चीज का मन फिराए। लेकिन बाइबल क्या कहती है? मन फिराओ, मन फिराओ। मन फिराने वालों के लिए परमेश्वर का राज है। हालेलुया, हालेलुया। तब उसने चुप रहे तो क्या कहा? यदि तुम सोचते हो कि हम बाप दादे से क्रिश्चियन है, हमारे लिए स्वर्ग है, तो ऐसा नहीं है। हालेलुया। स्वर्ग राज केवल क्रिश्चियन का नहीं है। कोई भी जाति को हो, कोई भी भाषा का हो, कोई भी धर्म के लोग जब अपने पापों से मन फिराकर प्रभु के पास आते हैं तो उसके लिए स्वर्ग का राज है। हालेलुया। आज लोग क्या बोलते हैं? हम जन्मजात से मसीह है, हमारा नाम स्वर्ग पर है, हमको स्वर्ग जाना है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। ईसाई है बोलकर क्या स्वर्ग सब कोई जाएगा? नहीं जाएगा। जो मन फिराकर प्रभु के पास रहेगा वही जाएगा। जो उसके मुंह से कोई भी आवाज नहीं आते हैं, तो बाइबल क्या बोलती है? या तो यदि तुम चुप रहोगे तो परमेश्वर ये पत्थर से अपने लिए संतान उत्पन्न करेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन बाइबल क्या कहती? पत्थर भी गवाही देने के लिए तैयार हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप परमेश्वर की गवाही नहीं देते हो तो एक दिन पत्थर भी अंत के दिन में गवाही देंगे। हालेलुया। लोग कहेगा मैंने ये वचन नहीं सुना, तो कहीं पर अभी पत्थर होगा और सुन रहा है वचन। हालेलुया। गवाही के दिन में न्याय आसन में पत्थर गवाही देगा। क्या कहा है बाइबल में? मैं इन पत्थर को अपने लिए क्या करूंगा? संतान उत्पन्न कर सकता है परमेश्वर। सर्वशक्तिमान की आंखों से और उसके न्याय से कोई भी नहीं छिप सकता। हालेलुया, हालेलुया। और आगे बढ़ेंगे। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। आप कुल्हाड़ा पेड़ों के जड़ पर रखा हुआ है। इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता वह है। काटा और आग में झोंका जाता है। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ। परंतु जो मेरे बाद आने वाला है, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। वो मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। वह तुम्हें पवित्र आत्मा के और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। यूहन्ना क्या कहता? मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वह तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। हालेलुया, हालेलुया।
हम लोग जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, पापों को, सब पापों को पानी के अंदर दफन करते हैं, ग्रहण करते हैं और मन फिराव का बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम से हम लोग पापों को गाड़ करके नया जीवन जीने के लिए ऊपर आते हैं। हालेलुया। लेकिन जो यूहन्ना क्या कहता, जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया, हालेलुया। पानी से बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा का भी बपतिस्मा होता है। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग मन फिराकर बपतिस्मा नहीं लेते हैं उसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी यीशु मसीह नहीं देता है। हालेलुया। लेकिन जो मन फिराकर बपतिस्मा लेते हैं, पानी में से ऊपर आते हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते हैं, उसके बाद परमेश्वर का आत्मा से उसको आग से बपतिस्मा देता है, पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरता है। हालेलुया, हालेलुया। कैसे हम जानते हैं कि हमें परमेश्वर और आपको पवित्र आत्मा के आग से बपतिस्मा देता है? आप आत्मिक आग से जब भर जाते हैं, पवित्र आत्मा का सामर्थ से आप भरते हैं, यही है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। हालेलुया। जो स्तुति में प्रवेश करते हैं, पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, तो ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला, आग का बपतिस्मा देने वाला कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और जो मन फिरा करके बपतिस्मा ले करके आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाता है, उसके लिए परमेश्वर का राज भी है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। 12 वचन को पढ़ेंगे। उसका सूप उसके हाथ में है, उसका सूप उसके हाथ में है, और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा, और वह अपना खलिहान को अच्छी रीति से साफ करेगा, और अपने गेहूं को खेतों में इकट्ठा करेगा, खट्टों में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उससे आग में जलाएगा, परंतु भूसी को आग में जलाएगा, जो बुझने की नहीं। जो बुझने का नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जो मन नहीं फिराएगा उसके लिए उसका सूप उसके हाथ में है। किसान जब धान कमाता है, खलिहान बनाता है, तो उसके पास क्या होता है? धान को शुद्ध करने के लिए एक सूपा होता है, एक सूप होता है। हालेलुया। उसका सूप उसके हाथ में। आप क्या करते हैं? धान को कि सबको ले जाकर खत्ते में रखते हैं, अच्छा को खलिहान में रखते हैं, और जो खराब है उसको क्या करते हैं? बाहर उड़ाते हैं। उड़ाने के बाद क्या करते हैं? उसको जला देते हैं कि नहीं जलाते? हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर के पास भी जो मन फिराएगा, अपना खलिहान को अच्छी रीति से परमेश्वर साफ कर चुका है। हालेलुया। जो अच्छा पुष्ट विश्वास में रहेगा वो अच्छी खलिहान में क्या करेगा? इकट्ठा हो जाएगा। और जो ऊपरी ऊपरी विश्वास रहेगा, आंधी आएगा, तूफान आएगा, हवा आएगा, जिस प्रकार आप धान को उड़ाते हैं, ओसाते हैं, तो क्या करता है? धान जब अच्छा पुष्ट एक जगह जमा हो जाता और सब खखरी पतरी, सब भूसी हवा से उड़ जाता है। हालेलुया। उसी प्रकार का विश्वासी भी होगा। अच्छे अच्छे विश्वासी एक जगह खत्ते में जमा हो जाएंगे। हालेलुया। और प्रभु उस दिन आएगा, चुन चुन कर अपने पास ले जाएगा। और जो आंधी आएगा, तूफान आएगा, कमजोर रहेंगे, दुर्बल रहेंगे, इधर का ना उधर का, वो भूसी क्या हो जाएगा? भूसी की तरह छटनी हो जाएगा। हालेलुया। बाइबल में साफ लिखा है उसका सूप उसके हाथ में होगा, और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने का नहीं। हालेलुया। से क्या को दर्शाता है? नरक को। हालेलुया। उस भूसी को, कौन उस भूसी हो गया? जो विश्वास में आया और फिर से भागकर चला गया, फिर से भटक गया,
ऐसे लोग परमेश्वर के राज में भूसी के समान है। ऐसे लोग को उस भूसी के समान जलाएगा जो बुझने का नहीं। यहाँ का भूसी तो जलकर राख हो जाता, लेकिन वहां जब परमेश्वर जलाएगा तो कभी भी कभी भी कभी भी नहीं बुझता है। ना वहां का कभी कीड़ा भी नहीं मरता है, ना ही वहां का आग कभी खत्म होता है। हमेशा का अनंत दंड है जो प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में अपने मन को नहीं फिराते। हालेलुया। इसलिए हमें मन फिराव के योग्य फल लाना है। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता उसको काट डालता और आग में झोंक देता है। हमें पुष्ट दाना की तरह, एक पुष्ट दाना की तरह हम पुष्ट विश्वास में, मजबूत विश्वास में, शक्तिशाली विश्वास में, सामर्थशाली विश्वास में होकर हम परमेश्वर के राज में आगे बढ़े, ताकि आंधी आए, हवा आए, तूफान आए तो आप कभी भी नहीं उड़ पाएंगे। हालेलुया। कभी भी हवा तूफान आपको परमेश्वर के मार्ग से अलग नहीं कर सकेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के एक अच्छे दाने के रूप में तैयार हो चुके हैं जो परमेश्वर के राज में काम आएगा। हालेलुया। प्रभु आशीष